आपकी डिप्लोमेसी के रूल्स क्या हैं? आपने ये डिफ़ाइन करना है। अब जो हमारे मुल्क की इस वक्त मईशत की है ना हालत, तो हम इस पे कुछ कह नहीं सकते। अब ये देखें कि इंडिया अगर कश्मीर पर कब्ज़ा कर रहा है, चाइना हमारा साथ क्यों दे? हमने सी पैक पे क्या काम किया ये बताएं। सी पैक को हमने बंद करने की कोशिश की। 21st सेंचुरी में ये जो कश्मीर काज के ऊपर कोई भी वार की कोई भी फार्म पे कोई बात नहीं हो रही है, तो इसमें यह है कि हमारी जो सबसे पहले इसकी बहन रीज़न ये हो सकती है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है वो बैकवर्ड है। ठीक है, इस वक्त ये दूसरा फैक्टर ये हो सकता है राइजिंग ऑफ जो इंडिया है, राइजिंग ऑफ इंडिया इस वक्त इंडिया फ्लो पे जा रहा है वर्ल्ड पे ना, इसकी जो मेजर पावर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। वो जब ये जानते हो कि यार ये खुद भिखारी है, इनके पास खजाने में कुछ नहीं है, ये खुद हमसे पैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, इनकी हम क्या खाक मदद कर सकते हैं? इंडियन जो वो कि खुद कर्ज दे रही पूरी दुनिया को, एशियन बैंक्स को, बाकी बैंकों को, और इनडायरेक्टली वो पैसे पाकिस्तान के पास भी आ रहे हैं इंडिया के जेब से। तो फिर वो पागल है कि पाकिस्तान के साथ स्टैंड ले, वो पागल है कि अपने सिफारती ताल्लुकात इंडिया के साथ खराब करे और पाकिस्तान को फायदा। हम कश्मीर इशू को छोड़कर आजकल हम कहते हैं हमें थोड़ा सा कर्जा दे दो, हमने गवर्नमेंट चलानी है। असल में हम कश्मीर इशू तो हम ना, हमारा जो स्टेटमेंट है हम बाहर जाते हैं कश्मीर इशू, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हम मांग नहीं जाते हैं, इसके ऊपर वर्क की ज़रूरत है। अब कश्मीर काज के ऊपर हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री बैठी है वो इसके कोई स्टांस देखा है अभी तक आपने नहीं देखा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने देखा है ना कि पीछे जो इनका पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उसने क्लियर बोल दिया कि भाई कश्मीर के ऊपर कोई भी नहीं बोल रहा, इसका मतलब कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया। दोस्तों अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए देखो क्या क्या बातें करते हैं। कश्मीर कभी इनके हाथ में था ही नहीं। और मज़ेदार बात तो ये है कि पीओके भी इनके हाथ में नहीं है। पीओके में भी कितनी बगावत चल रही है। वो तो मोदी जी इसलिए पंगा नहीं ले रहे हैं कि यार भारत की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्यों खाम में पंगा लेना? ये आपस में लड़ पड़ जाएंगे, अपने आप ही अपने आप को लड़ा के आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के वैसे बहुत टुकड़े होने हैं, हम क्यों पंगे लें? हमें क्या जरूरत है? हमें मालूम है कि ये अलग होना ही होना है। आज नहीं हुआ, वो 2 साल के बाद हो जाएगा। अगला जो टर्म मोदी जी का आ रहा है उसके अंदर मोदी जी का भी जो 10 साल के अंदर मोदी जी ने उनका हाल किया है, अगले 10-5 साल के अंदर उससे 4 गुना ज़्यादा होगा। दोस्तों आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब की बार की प्लान कुछ अलग ही है। वो दुश्मनों के लिए भी और जो दोस्त है उनके लिए भी मोदी जी बहुत सख्त होने वाले हैं। दोस्तों आप भी देखेंगे, मज़ा आएगा, पाकिस्तान की चीखें निकल जाएंगी। कमेंट्स भी कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक वक्त था जब बहुत सारे ममालिक जो हैं, खासकर इस्लामी ममालिक, कश्मीर के मसले में हमारे साथ स्टैंड करते थे। अब आप देखें कि वक्त के साथ साथ दुनिया के जो तासुरात हैं कश्मीर को लेकर बदल गए हैं। पहले चाइना, ईरान, तुर्की कश्मीर को लेकर बात करता था, हमारे साथ खड़ा होता था, लेकिन वहाँ हर जगह खामोशी छा गई है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? क्या हमारे आर्मी चीफ साहब ने या पाकिस्तान ने जो है वो अपनी डिप्लोमेटिकली हार्ड तस्वुर कर लिया कश्मीर के ऊपर? सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान स्टैंड कहाँ करता है। आपकी डिप्लोमेसी के रूल्स क्या हैं? आपने ये डिफ़ाइन करना है। अब जो हमारे मुल्क की इस वक्त मईशत की है ना हालत, तो हम इस पे कुछ कह नहीं सकते। अब ये देखें कि इंडिया अगर कश्मीर पर कब्ज़ा कर रहा है, चाइना हमारा साथ क्यों दे? हमने सी पैक पे क्या काम किया ये बताएं। सी पैक को हमने बंद करने की कोशिश की है। तो मामला ये है कि इसे देखना तो पड़ेगा, लेकिन पहले मुआशी तौर पर हमें मजबूत होना है, उसके बाद हम ये काम कर सकते हैं। जी, तो मौशी तौर पर पाकिस्तान कब और कैसे जो है वो मजबूत होगा? क्योंकि हम तो पिछले कई सालों से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। दूसरी तरफ आपने बात की कि इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर अपना कब्जा कर रहा है, बल्कि मेरा ख्याल है कर चुका है। पूरी दुनिया में वो ये साबित कर चुका है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का टूट अंग है और उनसे बिलोंग करता है। जिस तरह वहाँ पर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर G20 की मीटिंग्स करवा रहे हैं, वो पूरी दुनिया को ये नक्श कर देना चाहते हैं उनके दिमागों में कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। अच्छा, अब ये है कि इंडिया अब जहाँ खड़ा है ना, तो इंडिया के पास पावर है, वो अपना UN से भी कोई भी रेजोल्यूशन पास करवा सकता है। आपने क्या कहा कि रेफरेंडम हम करवाएंगे? रेफरेंडम हुआ? वहाँ नहीं हुआ। रेफरेंडम होना भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोगों ने खुद मजबूत नहीं होना ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तब देखिए 70 सालों में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है कश्मीर, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ना तो ट्रेड हो रही है, ना ही पुरअमन बातचीत हो रही है। तो अब ये मसला किस तरह से होगा? क्योंकि डेफिनेटली इस वक्त हालात और वक्त का तकाजा है कि हम अपने हमसायों के साथ बना कर रखें, और हमारी सरकार भी चाह रही है कि किसी ना किसी तरह इंडिया के साथ हमारी ट्रेड खुल जाए और हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। जी,
अब ये है कि अगर कोई वार तो हम कर नहीं सकते। अब यहाँ कितने ग्रेजुएट हैं जो किसी काम मतलब कोई काम नहीं कर रहे। अब आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि पिछले साल तकरीबन 7 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के गए हैं। तो वो क्या है, ये सिर्फ ये ना देखें वो अच्छी बात है वहाँ से डॉलर भेज रहे नहीं, डॉलर भेज रही वो आपका करीम था ये, मतलब वो लोग सबसे मतलब हाई क्लास थे और उसके अलावा एजुकेशन में ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन आपने उनको अपना सरमाया इस्तेमाल नहीं की। यार अगर मेरे अपने घर में फाके हो तो मैं आपके घर में भी फाके हो, सबसे पहले मैं अपने बच्चों के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में, अपने पेट के बारे में सोचूंगा, ना कि आपके बारे में। चाइना बेचारा खुद फंसा हुआ है, ताइवान उससे उन्होंने लिया हुआ है, वो चाह रहे हैं कि भाई ताइवान हमारे साथ दोबारा से मिल जाए। और ऊपर से ईरान की आप बात करते हो, वहाँ पर बलोची उठे हुए, वो भी कहते हैं कि भाई हमने ईरान को तोड़ना है, जिस तरह हम पाकिस्तान में आज़ादी चाहते हैं। और तुर्की की बात करते हो, टर्की की, वहाँ पर भी लोग उठे, वो बिल्कुल वो चाहते हैं कि यार हमारा एक अलग से वतन बने। तो कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। और जहाँ पर आप मकबूजा कश्मीर की बात करती हो ना, इंडियंस ये कहते हैं जो कश्मीर पाकिस्तानियों के पास है वो फिर मकबूजा कश्मीर है पाकिस्तानियों का। वो ये कहते हैं कि भाई ये वाला जो कश्मीर है वो हमने लेना है, और आप कहते हो कि हमने वो वाला कश्मीर लेना है। भाईजान आपकी हैसियत क्या है, आपके पास है क्या, आप कर्जों में डूबे हुए हो। कश्मीरों को अच्छा अभी देखिए वहाँ पर पेट्रोल का लीटर 80 रुपये और यहाँ पर 300 रुपये। अब वो पागल जो पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे, वहाँ पर उनके पास फैसिलिटीज़, वहाँ पर उनके पास इन्वेस्टर्स, वहाँ पर उनके पास इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर उनके पास टूरिज्म के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। पाकिस्तान में क्या है, कोई टूरिस्ट आता है उसको मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। फॉरनर्स को कहते हैं आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, पंजाबियों को कहते हैं आप बलूचिस्तान नहीं जा सकते, और बलोचों को कहते हैं आप पंजाब नहीं आ सकते। यानी एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के हमारे हाथ से बलूचिस्तान ना निकल जाए। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, बिल्कुल ज़रूरी मुल्क है, ज़रूरी मुल्क, फिर बचपन क्या- से सुनते आ रहे हैं। सुनते आ रहे हैं। फिर क्या वजह हमें वीट यानी जिसे हम गंदम कहते हैं वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, कभी यूक्रेन से, कभी रशिया से, कभी कहीं से? ये बेसिकली देखिए इसकी दो मेजर इशू हैं। जब पाकिस्तान वर्दे वजूद में आया था ये एक जरी कंट्री था, ठीक है, लेकिन हाँ, ये अब नहीं है। अब नहीं है। उसका आप खुद समझदार हैं कि आप किसी भी शहर में चले जाएं, किसी कस्बे, इवन का आप कस्बे में भी चले जाएं, हाँ, उधर जरी जमीन की इतनी प्लाटिंग हो गई है, ठीक है, क्योंकि इधर सोसाइटी इतनी ज्यादा बन गई है, तो वो सोसाइटी की वजह से हमारा रकबा भी कम हो गया, लेकिन इसके ठीक है। बावजूद भी बहुत ज्यादा रकबा है। हाँ, लेकिन हाँ। वो एक और मेजर इशू है कि एक हम जो वीट है, हाँ। ये 1 एकड़, अगर आपने ये देखे, इधर 15 किलोमीटर बॉर्डर है इंडिया, ठीक है, उधर चले जाएं, उधर जो आपको 70-80 मन 1 एकड़ दे रहा है, ठीक है, इधर वो 35-40 पे क्यों? उसकी क्या वजह है? उससे बेसिकली क्या जमीन में फर्क है, पानी में फर्क है, या किसानों में फर्क है? दो रीजन है उसमें। ठीक एक है। पानी का भी थोड़ा आ सकता है मामला, को शायद में भी ये उन्होंने नहीं, पानी मारा, मेरे ख्याल से उनका एग्रीकल्चर, उनका जो सा वो है ना, अपना टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। और और साथ दूसरा ये भी कहेंगे, हमने मैं एक दिन देख रहा था सोशल मीडिया पे ही होता है जो यूट्यूब पे उनके हाँ। किसानों का, वो गवर्नमेंट उनको बिजली सस्ती देती है, हाँ, वो तो है, वो उनके जो बीज होते हैं वो हमारी निस्बत उनको ज्यादा अच्छा बीज मिलता है, ठीक है, और किसानों को वो फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेट तो करते हैं। जिस वजह से वो किसान जो है ना वो गंदम उगाता है, ठीक उसकी है। उसको प्रॉपर प्राइस और उन्हें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी चीज है, वो उल्टा एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए एक मुल्क हमसे 7-8 गुना बड़ा है, इसके बावजूद भी वो, और हमारे में ये देखिए अब किसान रुल गया है। ठीक है, अब बेसिकली मुल्क में गंदम बहुत वाफर मौजूद है, वो गंदम इतनी मौजूद है लेकिन कोई उठा नहीं रहा। एक साइड पे हम कह रहे हैं गंदम वाफर मौजूद है, इन दिनों वाकई में वाफर मौजूद है, क्योंकि रेट बहुत डाउन चल रहा है।